जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में दोस्तों, आज 1 अप्रैल का दिन है और 1 अप्रैल 2 अप्रैल को स्थान और जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बात ध्यान रखना आप कि मिथुन राशि जिनकी है उनको 1-2 अप्रैल को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए 1-2 अप्रैल चोट चपट, बेवजह का अपमान, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि मिथुन लग्न के लिए ये ठीक भी रह सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी एक प्रकार से ये जगह, स्थान, मकान, इनसे संबंधित चीजें थोड़ी उभारता है। हालांकि ये क्या है कि मिथुन राशि के लिए एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई होगी, ऐसा थोड़ा योग है। तो ये है कि 1-2 अप्रैल को बेवजह की चिंताएं होती है, मानसिक थोड़ा यानी कि स्थिति रहती है। हालांकि ये जरूर है कि मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि पर बैठा हुआ है, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। और राशिफल के अनुसार 1-2 अप्रैल को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि को, मैं कहता हूँ। चोट चपट, जाने आने की चिंता, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये क्या है कि आपके लिए ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा, पर चोट चपट लगा देता है और बेवजह थोड़ा धन और बोलने के कारण थोड़ा तंग करता है, जगह के कारण। तो ये इस प्रकार का योग है 1-2 अप्रैल को मिथुन राशि के लिए। मिथुन लग्न के लिए भी 1-2 अप्रैल जगह और स्थान का प्रभाव बताएगा, पर इनके लिए पॉजिटिव भी रह सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जो ग्रह प्रभाव बन रहा है, एक शक्ति है, एक ताकत है, एक शक्ति है तीसरे व्यक्ति की। दोस्तों, ये तीसरा व्यक्ति या आपका, आपकी कोई सहेली या मित्र या कोई एक प्रकार से कोई एक शक्ति है दोस्तों, वो आपके लिए साथी की या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं भाई की, या एक प्रकार से ये जो स्थिति है ना, यहाँ पर क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए काम आ सकता है, मैं मानता हूँ। पर यहाँ पर क्या है कि थोड़ी उम्मीद है कि ये आज का दिन 1-2 अप्रैल, थोड़ा मैं मानता हूँ कि मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए 1-2 अप्रैल को। पर ये क्या है कि ये ग्रह योग किसी किसी को 20 से प्रगति देगा, किसी को अचानक उठाव दे सकता है। तो आपके कामकाज के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आ सकती है, आपको एक बहुत बड़ा यानी कि कार्य मिल सकता है। आपके लिए साथी योग बन रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। साथी योग के कारण आपको यानी कि तीसरे व्यक्तियों से फायदा होगा। और यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार से देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर मित्र है या फिर कोई सहेली है, या ये इस प्रकार की स्थिति है। समाज के बीच में एक एक प्रकार से आपको एक एक प्रभाव है। ये क्या है कि एक शक्ति है जो आपके कर्म स्थान पर प्रकट हो रही है। मिथुन राशि के लिए अगर मैं बात कर दूं, मिथुन लग्न के लिए अगर मैं बात कर दूं, एक शक्ति आपके कर्म स्थान पर प्रकट हो रही है। ये शक्ति अगर थोड़ी भारी रहे तो ये आपको कामकाज कराने के लिए यानी कि बाध्य भी करेगी, कोई विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए। पर दोस्तों, ये अगर पॉजिटिव है आपके लिए तो ये आपको एक बहुत बड़ी खबर करियर के मामले में और जीवन के मामले में दे सकती है। मैं मानता हूं कि बृहस्पति की कृपा है मिथुन राशि पर, इसके कारण पार्टनर के विवाद सुलझते हैं और पार्टनरों की समस्याएं निपटती है, ऐसे योग बनते हैं उनके लिए। ये आने वाले समय में हो सकता है कि आपको धन संबंधी कोई मौके मिल जाए जून जुलाई में, अच्छे खासे धन संबंधी मौके भी आपको प्राप्त हो। पार्टनर की समस्याएं यहाँ पर निपटनी चाहिए। और एक प्रकार से योग है इस प्रकार का कि एक कृपा है। दोस्तों, ये कृपा पारिवारिक कार्य करवा सकती है। परिवार के मामले में घुमाव तो करवाया होगा इसने, पर ये क्या है कि अब आपके लिए इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बना रही है। तो दोस्तों, कर्म स्थान पर एक चमक पैदा हुई है, एक शक्ति पैदा हुई है। और आपके कर्म स्थान, आपकी करियर, आपकी नौकरी, आपके व्यापार या आपकी व्यवसायिक स्थिति, या फिर यानी कि साथी के मामले में कोई कार्य हो और नौकरी के मामले में कोई कार्य हो, इसमें कुछ विशिष्ट कर सकती है। ये आपको मौका मिल सकता है इसके कारण।
तो दोस्तों ये योग बनता है अप्रैल के महीने में और ये बनना शुरू हो गया है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए तो एक रिपोर्ट इस समय आ जाती है दोस्तों। आपके लिए अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आए, कोई महत्वपूर्ण चीज प्रकट हो, कोई खुलासा हो, तो भी 1-2 अप्रैल को मिथुन राशि को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए 1-2 अप्रैल धनानी और बेवजह का मानसिक तनाव देती है। मिथुन लग्न के लिए 1-2 अप्रैल बुरा तो नहीं है, पर चोट चपट का तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। तो दोस्तों ये सभी चीजें देखनी चाहिए ग्रहों के अनुसार। बाकी एक बात है कि करियर में कोई बड़ी चीज हो सकती है, कोई सुधार हो रहा है। ये किस प्रकार आपके लिए अप्रैल मई तक है, ये योग आगे भी चलेगा, तो ये आपके लिए इस प्रकार प्रकट हो रहा है थोड़ा। तो ये यानी कि एक शक्ति है, एक चमक है, एक कृपा है, जो आपके करियर को यानी कि आपका कार्य बना सकती है, आपको जीत दिलवा सकती है। ये कृपा अप्रैल मई में आपको जीत दिलवाएगी। तीसरे व्यक्ति की कृपा है, या कोई हम ये कहते हैं कि कोई एक प्रकार से कोई दिव्य यानी कि वरदान है। तो ये एक प्रकार से ऐसा योग थोड़ा है यहाँ पर। तो एक वरदान है क्या ये, बड़े व्यक्ति की, बड़े यानी कि जो घर के बड़े होते हैं उनकी भी कृपा हो सकती है ये। तो यानी कि मिथुन राशि के लिए वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रह प्रभाव चल रहे हैं और ग्रह प्रभाव के अनुसार इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बन सकती है कि एक कृपा आपके करियर को बना सकती है, करियर के मामले में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, ऐसा योग बन रहा है। तो ये यानी कि अप्रैल के महीने में थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। अप्रैल के महीने में एक कृपा कार्य कर सकती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी आपके लिए बन रही है। हालांकि ये सभी चीज़ें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुंडली व्यक्ति का भाग्य है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। राशि के अनुसार एक हद तक ही प्रभाव होता है, पर पार्टनर के विवाद और पार्टनर की समस्याएं और चीजें थोड़ी हल्की पड़ रही है, क्योंकि ये क्या है कि ग्रह प्रभाव आपके लिए मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए थोड़ा सा इस प्रकार का बन गया है। राशिफल के अनुसार 1-2 अप्रैल को जाने आने की चिंता होती है कहीं, और जाना आना भी व्यक्ति को होता है। जाने आने के मामले में या कोई जमीन या मकान के मामले में कोई प्राप्तियां भी हो जाती है, पर बेवजह का वो कहते हैं ना, यानी कि ज़्यादा एक प्रकार से यानी कि व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, तो उसके कारण भी उसको यानी कि उसका मन नहीं लगता। तो 1-2 अप्रैल को आपको बेवजह मन नहीं लगेगा। 1-2 अप्रैल इस प्रकार का हो सकता है। हालांकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए 1-2 अप्रैल स्थान जगह से संबंधित, माता से संबंधित चीजें ज्यादा प्रकट करता है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें हैं मिथुन राशि के लिए। मैं ये कहूंगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।